नमस्कार, मैं हूं सरोबा जाकिर और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार इलेक्शंस के नतीजे हमारे सामने हैं और नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी पे विराजमान हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के इलेक्शंस के भी नतीजे हमारे सामने हैं, जिसमें जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तो आज मेरा जो विषय है वो यही है कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण रीजंस कि जो बाइडेन किस तरह जीत पाए। अब वैसे तो मैं अपने देश की राजनीति की बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसे समझना और समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी कंफ्यूजिंग भी है। इसलिए आज मैं अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर बात करूंगी। आइए अब चलते हैं पहले रीजन पे। तो सबसे पहला रीजन है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस। 77 वर्ष के जो बाइडेन को 50 साल का अनुभव है राजनीति में। जब यूएस सीनेट के चुनाव हुए थे, आप सब जानते हैं जो सीनेट है वहां का अपर हाउस है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे वहां पे सीनेट है। तो जब उसके चुनाव हुए थे तो वो चुनाव जीत चुके थे और 36 साल तक वो उस गद्दी पे विराजमान रहे। फिर जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उनके अंडर 8 साल तक उपराष्ट्रपति रहे और 3 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना नाम देने के लिए, और ये तीसरा साल है जहां पे उनको ये जीत हासिल हुई है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो बाइडेन ने ये बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल हैं वो अबर्शन है, यानी एक गलती है जो हम उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको 4 साल और मिल गए तो वो अमेरिका की स्थिति बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो है मैसेज ऑफ यूनिटी। यानी अगर आप इनके ट्विटर हैंडल या अकाउंट पे जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा कि इन्होंने एक मैसेज ऑफ यूनिटी रखा है, जो है अ प्रेसिडेंसी फॉर ऑल अमेरिकन्स। ऑल अमेरिकन्स क्यों? क्योंकि पिछले कई महीनों से जो अमेरिका की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। जब से जॉर्ज फ्लॉयड का मुद्दा सबके सामने आया है तब से वहां पे कई प्रोटेस्ट देखे गए हैं, व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट देखे गए हैं और कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई थी। दूसरा, इसमें इन्होंने ब्लैक लाइफ प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्लासेस हैं वो सब मिलजुल कर चलेंगी और इस अमेरिका जैसे देश को आगे बढ़ाएंगी। इन्होंने एक और काम किया है कि इन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया है, जो पहली ब्लैक एशियन वुमेन रही है, ताकि ये जितनी भी महिलाएं अमेरिका में हैं उन सबको प्रोत्साहित कर सके कुछ बनने की और कुछ पाने की। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल कैंपेन का। इनका डिजिटल कैंपेन अभी 3-4 महीनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन महामारी से पहले ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। इनके अगर आप फॉलोअर्स देखेंगे तो महामारी से पहले फॉलोअर्स बहुत कम थे। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि इन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज इनके इस कैंपेन में काम कर रहे थे उन सबको रिक्रूट करके नए एम्प्लॉयज लिए और इन्होंने इसी चीज को पूरा डिजिटली बना दिया। यानी ये पहले एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के जिन्होंने सारी रैलीज वर्चुअली करी। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे होंगे कि उन्होंने काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी इसी महामारी के दौरान। जो बाइडेन ने एक और चीज ऐड करी थी इस डिजिटल कैंपेन में कि उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज इनके अंडर काम कर रहे थे उन सबको ये कहा कि जितने भी वोटर्स हैं उन सबको टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल करें, फोन कॉल करें और उनको प्रोत्साहित करें कि वो आके मुझे वोट दें। चौथा सबसे महत्वपूर्ण रीजन था कैंपेन स्ट्रैटेजी का। अभी हम आपको एक मैप की ओर लेके चलेंगे जहां पे आप समझिएगा कि जो बाइडेन ने किस तरह की कैंपेन स्ट्रैटेजी अपनाई थी और उन्होंने ये जीत किस तरीके से हासिल की। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ब्लू एरिया वो राज्य हैं जिन्होंने जो बाइडेन को वोट दिया है और रेड एरिया वो राज्य हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। इस बार जो बाइडेन की जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य जो है पेलिस्वानिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, उनके वोट्स को फ्लिप करवाने की। यानी ये तीनों राज्य लगातार 30 से 40 साल तक डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, पर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों राज्यों को जीत लिया था।
इसलिए जो बाइडेन का मेन फोकस यही 3 राज्य थे। अगर आप वेस्टर्न साइड यानी कोस्टल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जैसे कैलिफोर्निया में। और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक राज्य को जीतता है तो सारे इलेक्टोरल वोट उसी के नाम पर हो जाते हैं। अगर रेड एरिया में देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस साल 66.9% लोगों ने वोट किया था, जो हाईएस्ट टर्नआउट था 1900 के बाद से। आखिरी जो रीजन था वो ये था कि ट्रंप जो बाइडेन के ओपोनेंट रहे। अगर इतिहास के पन्ने देखे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि जो बाइडेन ही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका राजनीति से कोई भी ताल्लुक नहीं था। ट्रंप काफी एक डिवाइजेबल पर्सनालिटी रहे। उन्होंने अमेरिका के लिए कई पॉलिसी साइन भी की, तो कई पॉलिसी से अमेरिका को खींच भी लिया। तो कुछ लोग तो उनके साथ थे, लेकिन कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी रहे। ट्रंप के ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक हैंडलिंग के लिए भी सवाल उठे। आज अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली जो मौतों का आंकड़ा है वो 2 लाख से ज्यादा हो चुका है, और जब आंकड़ा 1 लाख था तो उस दिन ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। उन पे इकोनॉमिक रिसेशन पे भी सवाल उठे, जो हर देश में उठा था। अमेरिका में करीब 1 मिलियन लोगों की जॉब चली गई और वो बेरोजगार हो गए। जब जॉर्ज फ्लॉयड का मुद्दा उठा तो उन्होंने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया था, और ये तक कह डाला था कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको गन से शूट कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडेन जीत गए। अब देखना यह होगा कि जो बाइडेन ने जो वादे किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो उन्होंने वादे किए हैं, वो उन वादों पर खरे उतरेंगे या नहीं। इसी के साथ मेरा विषय आज यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं फिर हाजिर होंगी कुछ अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।